नमस्कार दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य के अंदर उड़ीसा उच्च न्यायालय के द्वारा जाति आधारित भेदभाव करने का एक मामला हाल ही में सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के द्वारा दलितों के ऊपर उन्हें जमानत देने के नाम पर थाने की साफ सफाई करने की शर्तों के आधार पर ही उसे दलितों को जमानत दी गई थी। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में इसे एक बहुत बड़ी फटकार लगाई है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि जमानत चाहिए तो 2 माह तक तुम्हें पुलिस थाना साफ करना होगा और तभी तुम्हें जमानत मिलेगी। मामले की बात करें कि ये चर्चा में क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आदिवासियों और दलितों के लिए जमानत की शर्त स्वच्छ थाना यानी आपको सिर्फ पुलिस थाना साफ करना पड़ेगा, यह इस प्रकार से अपमानजनक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में कहा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से उड़ीसा उच्च न्यायालय के द्वारा ये टर्म रखी गई है, ये शर्त रखी गई है कि आदिवासियों को और दलितों को इस आधार पर ही जमानत दी जाएगी कि जब वो पुलिस थाना साफ करेंगे तभी उन्हें जमानत दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है, कोई भी उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है। चलिए इस मामले के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो उड़ीसा में उच्च न्यायालय और न्यायपालिका द्वारा दलितों को जमानत देने के लिए घृणित मानवाधिकार और स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाली शर्तें थोपने का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और उच्च न्यायालय समेत न्यायपालिका के ऐसे कृत्यों के लिए उनकी कड़ी निंदा की है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा गया कि इस प्रकार से दलितों को और जो आदिवासी समुदाय है उसको जमानत देने के नाम पर उनसे थाने की सफाई करवाने की शर्तें थोपी जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा की। अब मामले की बात करें कि मामला क्या है, तो उड़ीसा की रायगढ़ और कालाहांडी में वेदांता की बॉक्साइट खनन के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन करने के मामले में गिरफ्तार आदिवासी दलित ग्रामीणों पर इस प्रकार की घृणित जो जमानत शर्तें हैं वो उड़ीसा उच्च न्यायालय के द्वारा लागू की है। उन्हें इन शर्तों के बाद जमानत दी गई है कि वह 2 माह तक सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच काशीपुर पुलिस स्टेशन को साफ करेंगे। यानी उन्हें जमानत दी गई है कि वो काशीपुर पुलिस स्टेशन को जा कर के सुबह 6 से 9 बजे तक उसकी सफाई करेंगे, तभी उन्हें ये जमानत दी गई है। न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि पुलिस थाने की जो सफाई है उसके लिए पुलिस जो स्टेशन प्रभारी है वो इन लोगों को झाड़ू, फिनाइल और अन्य जो सफाई सामग्री है वो उपलब्ध कराएंगे ताकि वो पुलिस थाना परिसर की सफाई कर सकें। यानी ये पूरा का पूरा मामला इस प्रकार से है कि जब जो बॉक्साइट की जो खनन है उसके विरोध में जब लोगों के द्वारा आदिवासी समुदायों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया इन लोगों को। और जब इनकी जमानत की बात आई तो इन पर यह टर्म थोप दी गई कि तुम्हें जमानत तभी मिलेगी जब तुम पुलिस थाने की सफाई करोगे। और उच्च न्यायालय का रोल इसमें यह रहा है कि उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस थाने के जो प्रभारी हैं वो इन लोगों को सफाई की सभी सामग्री उपलब्ध कराएंगे ताकि ये पुलिस थाने की यहाँ पर सफाई कर सकें। इसके अलावा ओडिशा की अदालतों द्वारा आदिवासियों और दलित ग्रामीणों पर रिहा करते समय पुलिस थाना को साफ करने वाली जमानत शर्त पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है। यानी उन पर यह टर्म थोपी गई तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा गया और इस पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस प्रकार के आदेश प्रत्येक नागरिक के जीवन, उसकी स्वतंत्रता, गरिमा और समानता की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार से प्रयासरत है 75 सालों से, उसको ये कहीं ना कहीं नकारता है। यानी दोनों न्यायाधीशों के द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 75 वर्षों से प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक नागरिक के जीवन, उसकी स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और समानता पर किसी प्रकार की आंच ना आए और उसका उल्लंघन करते हुए और उड़ीसा उच्च न्यायालय इस प्रकार से आदेश दे रहा है, ये कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के प्रयासों का उल्लंघन है, उसे नकारते हैं। इसके अलावा राज्य न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकारों के हनन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह उड़ीसा राज्य न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन करने वाली ऐसी कठोर, अपमानजनक, शर्मनाक शर्तें थोपने के लिए बेहद निराश है
और ओडिशा उच्च न्यायालय की मानसिकता इतनी गिर गई है कि वह भी मानवाधिकार संवैधानिक अधिकारों का मर्म ही भूल गया है कि आखिरकार मानवाधिकार क्या चीज़ है और संवैधानिक अधिकार क्या चीज़ है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को मिले हुए हैं, और जो न्याय देने की बजाय आरोपी की गरिमा और उसे काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से ओडिशा उच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया गया है, ओडिशा उच्च न्यायालय ये भूल गया है कि संवैधानिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमेशा इस प्रकार के कानूनों से, इस प्रकार के जो कानून के तहत जो दंड मिलता है उससे ऊपर रहे हैं। तो उसके तहत उन्हें जो अधिकार है उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। लेकिन यहाँ पर जाति आधारित भेदभाव किया जा रहा है जो हाल ही में ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा इन लोगों के साथ किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की शर्तें। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई ग्रेडित जमानत शर्तों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही ओडिशा की सभी जो अदालतें हैं, निचली अदालतें हैं, उनको ऐसी जमानत शर्तें तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की जमानत शर्तें कोई भी ओडिशा का उच्च न्यायालय या फिर निचला अदालत है वो इस प्रकार से अदालत में इस प्रकार की जमानत शर्तें हैं वो लागू नहीं करेगा और ना ही अपने आदेश में इस प्रकार से मेंशन कर सकेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम ये मान लें कि इस प्रकार से ये जो जमानत शर्तें हैं वो अनजान में लगाई गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये मान लिया जाए कि ऐसी अदालत के द्वारा ये जमानत शर्तें अनजाने में लग गई हैं और न्यायपालिका का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो इस प्रकार की जमानत शर्तों को लागू करे। हालांकि जमानत की जो शर्तें हैं वो इतनी क्रूर और घृणित हैं, अपमानजनक हैं कि ऐसी स्थिति में न्यायालय पर ये सीधा आरोप लगाए जा सकते हैं कि उड़ीसा की न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से जाति आधारित पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसमें समाज के किसी विशेष अधिकार प्राप्त आरोपी पर इस प्रकार की शर्तें थोपी नहीं गई हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से अगर मान लिया जाए तब भी हम ये देखेंगे कि जिस प्रकार की जमानत की शर्तें हैं वो शर्तें इतनी ज़्यादा क्रूर और घृणित हैं कि उसके आधार पर कभी भी कोई भी आरोप लगा सकता है कि उड़ीसा के अंदर जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से जाति आधारित जो पूर्वाग्रह है, जाति आधारित भेदभाव है उससे ग्रसित है। जो निचले जो वर्ग है, निचली जो जातियां हैं जिसकी दलित हो गए, इस प्रकार की जो आदिवासी हैं उनके ऊपर सभी प्रकार के जो इस प्रकार के टर्म्स हैं वो मनमाने तरीके से थोप दी जाती हैं, जबकि कोई विशेषाधिकार और उच्च वर्ग का जो व्यक्ति होता है, आरोपी होता है, उसके ऊपर इस प्रकार के कोई भी टर्म इसमें नहीं थोपे जाते हैं। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई। इसके अलावा सभी निचली अदालतों को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर की सभी निचली अदालतों को और उच्च न्यायालयों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे भूल कर भी इस प्रकार की शर्तों का उपयोग अपने आदेशों में नहीं करेंगे जो किसी आदिवासी और दलित वर्ग को मनमाने तरीके से प्रताड़ित करे। और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओडिशा हाईकोर्ट के जो भी रजिस्ट्रार जनरल हैं वो 4 माह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये जो आदेश दिया गया है ओडिशा हाईकोर्ट को उसका अनुपालन किया गया है या नहीं किया गया है। इसके अनुपालन की 4 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दाखिल करें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि अब हम देखते हैं कि सरकारों के अंदर विधायिका के अंदर कभी कभी हमें इस प्रकार की हरकतें देखने को मिलती हैं, लेकिन अब ये हरकतें अब हमें जिस प्रकार से उड़ीसा हाईकोर्ट के अंदर देखने को मिली है कि उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा दलित वर्गों के साथ इस प्रकार से ज़्यादती की गई है और उनके ऊपर इस प्रकार से अलग ही लेवल की टर्म्स थोप दी गई हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है और इनका कोई जो है मर्म ही नहीं है, लगाई ही नहीं जा सकती। इस प्रकार की शर्तें थोप दी गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं उड़ीसा के अंदर जाति आधारित भेदभाव को दिखाता है कि जाति आधारित भेदभाव उड़ीसा के अंदर किस लेवल पर पहुंच चुका है, जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज करते हुए अपने उसी सीमा पर दोबारा से लाया गया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।